हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा भर राक्षस। भाइयों और बहनों, आज की स्पेशल वीडियो है बागेश्वर धाम वाले बाबा। कितना फेमस, और ध्रुव राठी ने भाई 2 मिनट में पूरी की पूरी अकड़ निकाल दी। दोस्तों देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा भर राक्षस। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट रॉफल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड हैं ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेंद्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए? लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था राम कथा के लिए, और यहाँ पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि सालों से ये कैंपेनिंग चल रही थी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका काम है वो अकॉर्डेंस में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडाफोड़ कर चुके हैं।
इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें बागेश्वर ह्यूमन कंप्यूटर नाम से वाले जाना धाम जाता बाबा की तो है। श्याम मानव आवाज़ कहते हैं कि भाई ये उनके मैथमेटिक्स ले प्रोग्राम्स के लेंगे, खिलाफ मैं नहीं क्या थे, बोलूं लेकिन यार। धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसी चीजें शुरू कर दी थी, तब उनका इन्होंने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने राठी शिकायत भाई दर्ज को करी इतना और knowledge FIR आता भी लिखी कहाँ गई। से जिस भाई, कार्यक्रम से वो इतना नागपुर आई थी, कलाकार उस बनता कार्यक्रम को है। छोड़ के उन्हें भागना भी पड़ा। शकुंतला देवी बहनों वीडियो मुझे उम्मीद है आपने बहुत पसंद किया होगा, मज़ा भी आया होगा, लेकिन वीडियो का असली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। ध्रुव राठी जी का ओरिजिनल वीडियो है। और दोस्तों इसमें जो बाबा जो होते हैं यार, बहुत सारे बाबाओं का लिंक बहुत सारे लोगों से होता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि उसके पहले रिहर्सल करते कि मतलब सभा में बोलना है क्या तुमको, जो खड़ा करते हैं बीच बीच से, उठ जाओ तुम उठो। एक्चुअली बहुत बार हमारे गांव में ऐसा हुआ, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मतलब सेटिंग करके आते हैं कि उसको उठाना है, और अलग बंदा उठ जाएगा तो उसको नहीं बुलाएंगे, लेकिन इनका बंदा रहेगा तो ठीक है, ओ तू आ ऐसा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इनके ड्रामे देखना भाई। वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।